सभी को जैमसी की। वचन में लिखा है रोमियो 6 के उसके 8 वचन में, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। प्रियो, कहने का मतलब है हम पाप के लिए मर गए और पाप की गुलामी से आजाद हो गए। पाप की सामर्थ हमारे ऊपर से तोड़ दी गई है, यानी पापी जीवन के पापी मनुष्यत्व को उतार डाला है। प्रिय, जब हम मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं और जब बपतिस्मा लेने के लिए पानी में जाते हैं, तब हमारे पाप धुल जाते हैं, हमारा पापी मनुष्यत्व का स्वभाव मर जाता है। इसके बाद जब हम पानी से बाहर आते हैं, तब हम मसीह के साथ जुड़ जाते हैं और एक नई सृष्टि बन जाते हैं। पुराना सब कुछ, पुराना जीवन, गुस्सा, क्रोध, सब कुछ मर जाता है और मसीह के लिए हम जी जाते हैं। प्रियो, आत्मिक तौर से बपतिस्मा लेना सचमुच हमारे पुराने मनुष्यत्व की मृत्यु है और एक नए आत्मिक स्वभाव की उत्पत्ति है। जब हमारा पुराना सब कुछ मर जाता है, तब हम मसीह के लिए जी उठते हैं। प्रियो, अगर हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम एक नए जीवन जीने के लिए उसके साथ जीवित भी होंगे। वचन में लिखा है कुलुस्सियों 2 के उसके 12 से लेकर 13 तक वचन में, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। प्रियो, यह जान ले कि हमें नया जीवन जीने के लिए सबसे पहले पाप के लिए मरना अवश्य है, और अगर पाप के लिए एक बार हम मर गए तो वचन बताता है आगे से हम पाप में जीवन नहीं जी सकते। रोमियो 6 के उसके 2 वचन में लिखा है, कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। प्रियो, हम मसीह में जिलाए गए हैं तो फिर मसीह ही हमारा जीवन है। मसीह की इच्छा के अनुसार ही फिर हम चलेंगे। प्रियो, हम पाप के लिए, संसार के लिए, संसार में की वस्तुओं के लिए, सबके लिए मर गए हैं और मसीह के लिए जी उठे हैं, मसीह के साथ जी उठे हैं। कुलुस्सियों 3 के उसके 1 से लेकर 4 तक वचन में लिखा है, अतः तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह, जो हमारा जीवन है, प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। प्रियो, हमने जो नया जीवन प्राप्त किया है, हमने जो नया मनुष्यत्व को धारण किया है, उसका अंत कभी नहीं होगा। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण मृत्यु से जीवन में, अंधकार से ज्योति में और शैतान के राज्य से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, इसलिए हमें ऊपर की बातों पर मन लगाना चाहिए, स्वर्गीय बातों की खोज में रहना चाहिए। हमें दुनियावी बातों से मन हटाकर, सांसारिक बातों से मन हटाकर स्वर्गीय बातों की ओर लगाना चाहिए।
प्रियो, कभी भी संसार और संसार में की वस्तुओं से प्रेम न करें, क्योंकि हम संसार से जितना अधिक प्रेम रखेंगे, परमेश्वर से उतना ही हमारा प्रेम कम होगा। प्रियो, हम एक से ही प्रेम कर सकते हैं, या फिर संसार से या फिर परमेश्वर से। प्रियो, वचन बताता है कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। प्रियो, अंधकार और ज्योति का कोई संबंध नहीं होता। प्रियो, हम एक के साथ ही जुड़कर चल सकते हैं, या तो परमेश्वर के साथ जुड़कर या फिर संसार के साथ जुड़कर। जो संसार के लिए मर चुका है वह परमेश्वर के साथ जुड़कर चलेगा। प्रियो, मसीह में नया जीवन प्राप्त करने के नाते हमें पहले की तरह विचार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पहले हम संसार के लोग थे, संसारिक जीवन जीते थे, जो हमारा मन कहता था वही हम करते थे। पर अब पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक स्वभाव प्राप्त करने के कारण हमें हमारे नए स्वभाव के अनुसार ही चलना चाहिए। प्रियो, क्या कोई मुर्दा व्यक्ति जो मरा हुआ है संसार की वस्तुओं की इच्छा या लालसा कर सकता है? कभी नहीं, क्योंकि वह मुर्दा है। मुर्दे व्यक्ति के लिए यह सब करना असंभव है। इसलिए जब हम पाप के लिए मर गए हैं, संसार के लिए मर गए हैं, तो हम भी इनकी लालसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पाप से कोई वास्ता नहीं। हम मसीह के हैं और मसीह के साथ जुड़ चुके हैं। मसीह हम में और हम मसीह में हो चुके हैं। इसलिए प्रियो, अपने मनों को संसारिक बातों की ओर मत लगाइए, संसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित मत होइए, क्योंकि पुराना पापी जीवन, पुराना मनुष्यत्व हमारा समाप्त हो चुका है और हमने नया जीवन प्राप्त किया है, नया मनुष्यत्व पहना है। हमारा सब कुछ नया हो चुका है, जो परमेश्वर में मसीह के साथ छिपा है। हम संसार के नहीं हैं, मसीह के हैं। हमारे पैरों को पृथ्वी पर होना चाहिए, परंतु हमारे मन स्वर्ग की ओर ही लगे रहने चाहिए। हमारा ध्यान प्रियो हर समय स्वर्गीय बातों की ओर लगे रहना चाहिए। हमें हमारे मन को मसीह की बातों की ओर लगाना चाहिए, मसीह के वचनों की ओर लगाना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप महान हो, आपके वचनों में प्रभु सामर्थ है। आपका नाम प्रभु सब नामों से धन्य है, सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों से ऊंचा है। प्रभु, आपके उपकारों के लिए हम बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। आपका नाम पवित्र है प्रभु, आदर महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है केवल प्रभु आप ही हो। प्रभु, हम सदैव आपसे जुड़े रहें, आपके वचनों से जुड़े रहें, हमेशा आपकी इच्छा को पूरा करें, आपके वचनों के अनुसार चलें। संसारिक बातें हम में से प्रभु किसी के अंदर भी प्रवेश न कर सके। हमारे जीवन को अपने योग्य बनाइए प्रभु। प्रभु, हमारा ध्यान केवल स्वर्गीय बातों की ओर केंद्रित रहे, हमारा मन आपके पवित्र वचनों पर लगा रहे, ऐसा दया करो प्रभु। प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। हम पृथ्वी पर की वस्तुओं पर मन न लगाएं, परंतु स्वर्गीय बातों की ओर मन लगाएं। स्वर्गीय बातों की खोज में हर समय रहें। हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले। हर बातों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम आपकी पहचान में, आपकी इच्छा में बढ़े, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित
पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।